परमाणु अभाज्य है, ये निम्नलिखित में से किसने प्रस्तावित किया था? ऑप्शन ए डाल्टन, ऑप्शन बी बर्जीलियस, ऑप्शन सी रदरफोर्ड, ऑप्शन डी एवोगाद्रो। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। जॉन डाल्टन 6 सितंबर 1766, 7 जुलाई 1844 एक अंग्रेज वैज्ञानिक थे। इन्होंने पदार्थ की रचना संबंधी सिद्धांत का प्रतिपादन किया जो डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के नाम से प्रचलित है। डाल्टन ने द्रव्यों की प्रकृति के बारे में एक आधारभूत सिद्धांत प्रस्तुत किया। डाल्टन ने द्रव्यों की विभाज्यता का विचार प्रदान किया जिसे उस समय तक दार्शनिकता माना जाता था। ग्रीक दार्शनिकों के द्वारा द्रव्यों के सूक्ष्मतम अविभाज्य कण, जिसे परमाणु नाम दिया था, उसे डाल्टन ने भी परमाणु नाम दिया। निम्नलिखित में से किसे आधुनिक परमाणु सिद्धांत का जनक माना जाता है? ऑप्शन ए जॉन डाल्टन, ऑप्शन बी ऑटो हॉर्न, ऑप्शन सी रॉबर्ट बॉयल, ऑप्शन डी विलार्ड गिब्स। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। जॉन डाल्टन को आधुनिक परमाणु सिद्धांत का जनक माना जाता है। उन्होंने परमाणु सिद्धांत को आगे बढ़ाया जिसने निम्नलिखित दो कानूनों की व्याख्या के रूप में कार्य किया। द्रव्यमान संरक्षण का नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान को न तो नष्ट किया जा सकता है और न ही बनाया जा सकता है। स्थिर अनुपात निश्चित अनुपात का नियम कहते हैं कि किसी रासायनिक पदार्थ में तत्व हमेशा द्रव्यमान द्वारा निश्चित अनुपात में मौजूद होते हैं। परमाणु संरचना का मॉडल किसने विकसित किया? ऑप्शन ए अल्फ्रेड नोबेल, ऑप्शन बी फैराडे, ऑप्शन सी बोहर तथा रदरफोर्ड, ऑप्शन डी वोल्टा। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। परमाणु भौतिकी में रदरफोर्ड बोर मॉडल या बोर मॉडल सन 1913 में नील्स बोर तथा रदरफोर्ड द्वारा सम्मिलित रूप से प्रस्तुत किया गया था। इस मॉडल के अनुसार परमाणु के केंद्रीय भाग में छोटा धनात्मक आवेश वाला नाभिक होता है तथा उसके चारों ओर वृत्ताकार कक्षा में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। यह मॉडल सौर मंडल के मॉडल जैसा ही है, अंतर केवल इतना है कि यहाँ इलेक्ट्रॉनों की वृत्तीय गति के लिए आवश्यक अभिकेंद्रीय बल नाभिक में स्थित धनावेशित प्रोटॉनों एवं ऋणावेशित इलेक्ट्रॉनों के बीच के आकर्षण बल से मिलता है, गुरुत्वाकर्षण से नहीं। यह मॉडल रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में थोड़ा सुधार करके किया गया है। इसके क्वांटम भौतिकी का सहारा लिया गया है। परमाणुीय नाभिक किसने खोजा था? ऑप्शन ए रदरफोर्ड, ऑप्शन बी डाल्टन, ऑप्शन सी आइंस्टीन, ऑप्शन डी थॉमसन। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। नाभिक की आधुनिक अवधारणा सबसे पहले रदरफोर्ड ने सन 1911 में प्रतिपादित की। नाभिक परमाणु के मध्य स्थित धनात्मक वैद्युत आवेश युक्त अत्यंत ठोस क्षेत्र होता है। नाभिकीय कणों प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन से बने होते हैं। इस कण को न्यूक्लियस कहते हैं। प्रोटॉन व न्यूट्रॉन दोनों का द्रव्यमान लगभग बराबर होता है और दोनों का आंतरिक कोणीय संवेग स्पिन आधा होता है। परमाणु के नाभिक का आकार होता है ऑप्शन ए 10 m, ऑप्शन बी 10 m, ऑप्शन सी 10 m, ऑप्शन डी 10 m। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। नाभिक में प्रोटॉनों के वितरण से नाभिक का औसत व्यास निर्धारित होता है जो कि 1 कैरेट घटाव 10 से 10 कैरेट घटाव 15 मीटर सीमा में होता है। नाभिक का व्यास परमाणु के व्यास 10 कैरेट घटाव 10 मीटर की अपेक्षा बहुत कम होता है, इसलिए परमाणु के भीतर नाभिक बहुत ही कम आयतन घेरता है। किन किरणों के प्रकीर्णन से नाभिक के आकार का आकलन किया जा सकता है? ऑप्शन ए अल्फा कण, ऑप्शन बी बीटा कण, ऑप्शन सी गामा किरण, ऑप्शन डी एक्स किरण। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। अल्फा कण मुख्यतः हीलियम नाभिक होते हैं। इनकी संरचना 2 प्रोटॉनों व 2 न्यूट्रॉनों के द्वारा होती है। रेडियोधर्मिता में ये कण नाभिक से उत्सर्जित होते हैं। स्वर्ण पत्र से किसके प्रकीर्णन का अध्ययन करके रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज की थी? ऑप्शन ए अल्फा किरणें, ऑप्शन बी बीटा किरणें, ऑप्शन सी गामा किरणें, ऑप्शन डी एक्स किरणें। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। रदरफोर्ड ने ये निष्कर्ष निकाले। परमाणु का अधिकांश भाग रिक्त या खोखला होता है। कुछ ही अल्फा कण प्रतिकर्षण बल के कारण विक्षेपित हुए। इससे ये पता चलता है कि परमाणु के मध्य धनावेशित भाग पाया जाता है। रदरफोर्ड ने गणना करके दिखाया कि नाभिक का आयतन परमाणु के कुल आयतन की तुलना में नगण्य है। परमाणु की त्रिज्या लगभग 10⁻10 होती है व नाभिक की त्रिज्या 10⁻15 होती है। परमाणु का धनावेश व द्रव्यमान एक अति अल्प क्षेत्र में केंद्रित होता है। रदरफोर्ड ने इसे नाभिक कहा।
रदरफोर्ड ने कहा कि नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार कक्षाओं में, जिन्हें कक्षा कहा गया, इन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन बहुत तेजी से घूमते हैं। इसलिए यह परमाणु मॉडल सौरमंडल से मिलता जुलता है, जिसमें सूर्य नाभिक होता है और ग्रह गतिमान इलेक्ट्रॉन की तरह होते हैं। इलेक्ट्रॉन और नाभिक आपस में आकर्षण के स्थिर वैद्युत बलों द्वारा बंधे रहते हैं। रदरफोर्ड के अल्फा कणों के प्रयोग ने सर्वप्रथम दिखाया कि परमाणु में होता है ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन बी प्रोटॉन, ऑप्शन सी नाभिक, ऑप्शन डी न्यूट्रॉन। करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन। रदरफोर्ड ने गणना करके दिखाया कि नाभिक का आयतन परमाणु के कुल आयतन की तुलना में नगण्य है। परमाणु की त्रिज्या लगभग 10 कैरेट घटाव 10 होती है, व नाभिक की त्रिज्या 10 कैरेट घटाव 15 होती है। परमाणु का धनावेश व द्रव्यमान एक अति अल्प क्षेत्र में केंद्रित होता है। रदरफोर्ड ने इसे नाभिक का रदरफोर्ड का पतले स्वर्ण पर्ण पर अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग निम्नलिखित में से किसकी खोज के लिए उत्तरदायी है? ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन बी प्रोटॉन, ऑप्शन सी परमाणु नाभिक, ऑप्शन डी न्यूट्रॉन। करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन। रदरफोर्ड का प्रयोग 1909 में किया गया था, जिसमें उन्होंने एक पतली स्वर्ण पन्नी पर अल्फा कणों की बीम का उपयोग किया। जब ये कण पन्नी से टकराए तो अधिकांश कण सीधे पार हो गए, लेकिन कुछ कण बड़े कोण पर परावर्तित हो गए। इस घटना ने ये सुझाव दिया कि परमाणु में अधिकांश द्रव्यमान एक छोटे से क्षेत्र में केंद्रित है, जिसे नाभिक कहा जाता है। इससे ये पता चलता है कि परमाणु की संरचना में एक घनत्व वाला केंद्र है, और इसी प्रयोग के माध्यम से रदरफोर्ड ने परमाणु नाभिक की खोज की। रदरफोर्ड के प्रकीर्णन ने किसकी मौजूदगी को सिद्ध किया? ऑप्शन ए सभी पदार्थों के परमाणु, ऑप्शन बी परमाणु के इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन सी परमाणु के न्यूट्रॉन, ऑप्शन डी परमाणु के केंद्रक। करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन। रदरफोर्ड प्रकीर्णन अर्नेस्ट रदरफोर्ड द्वारा 1911 में प्रतिपादित भौतिक परिघटना है, जिसे बाद में परमाणु का रदरफोर्ड मॉडल प्रतिमान नाम से जाना जाने लगा और बाद में बोर मॉडल। रदरफोर्ड प्रकीर्णन को कई बार कूलाम्ब प्रकीर्णन की विशेष अवस्था भी कहा जाता है, क्योंकि यह केवल स्थैतिक कूलाम्ब बलों पर लागू होता है और कणों के मध्य न्यूनतम दूरी इसके विभव द्वारा निर्धारित होती है। सोने के नाभिक, गूढ़ न्यूक्लिक व अल्फा कणों के मध्य चिरसम्मत रदरफोर्ड प्रकीर्णन प्रत्यास्थ प्रकीर्णन का एक उदाहरण है, क्योंकि इसमें आपतित कण व प्रकीर्णित कण की ऊर्जा व वेग समान होते हैं।